मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली हमने आज यहाँ पे ये देखिए मैंने दुपट्टा बांध दिया और मेरा चेहरा भभरी आया है। पता नहीं कल मेहंदी लगा ली हूँ, कल ही से दिक्कत है क्योंकि मुझे ठंड चीज़ से एलर्जी है। तो ये बाहर का रूम है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, इतना ज़्यादा गंदा रखा हो है कि क्या बताए। और यहाँ पर ये देखिए ये ना बाहर का रूम है तो ओपन है, पूरा धूल मिट्टी सब कुछ यहाँ पे भर जाता है। तो आज फाइनली मैंने कहा मूड बना ही लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि नवरात्र लग जाएगा, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं तो उस समय फिर हिम्मत नहीं रहती शरीर में कि साफ़ सफाई करने बैठे। तो यहाँ पर ये हमारी ट्रेडमिल भी रखी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे, पर इसका यूज़ हम नहीं जानते थे लेकिन अब इसका महत्व तो हम जान गए हैं। बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहीं बाहर कुछ भी आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप इसमें आप चला करके, यहाँ पे सारा कुछ बना हुआ है, जितनी स्पीड में आप चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। मेरे हस्बैंड बेचने के लिए कह रहे थे तो मैंने कहा बेच दीजिए, लेकिन अब लगता है आप कभी नहीं बेचेंगे इसको। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है तो इसको बेचना नहीं है अभी। तो फाइनली मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ झाड़ू लगाया है बस, और इसको आज इस कमरे की आज अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, इसकी धुलाई करनी है मुझे। और वो जो काउच हमने बाहर निकाल के रखा है वो आप लोग देख रहे होंगे, वो नीचे घुन लग गया है, दीमक पूरा मतलब इतना वो किया था। तो मैंने कहा इसको हम आज धूप दिखा देते हैं, उसके बाद इसमें तेल लगा करके उसके बाद ही अंदर रखेंगे। तो फाइनली आज बहुत ही काम थकने वाला होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो दिन की थकान हो जाना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, गंदगी अच्छी नहीं लगती है। और नवरात्र लग रहा है तो नवरात्र में साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा लगता है। और ये मेरा बाहर का रूम है, यही मेरा बैठका है, इसी को अच्छे से रखना है क्योंकि अभी मेरा अच्छे से बैठका अभी नहीं बन पाया है तो कमरे हमारे यहाँ बड़े बड़े, लेकिन अभी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। लेकिन यही रूम है तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसको अच्छे से हम सेट कर दें और साफ़ सफाई कर दें। यहाँ पे ये कांच का शीशा वाला ये खिड़की मेरे हस्बैंड लगवाए हैं, बहुत गंदा होता है यार। हम अकेले हैं, हम कितना सब चीज़ करें। ये सब चीज़ें करने में एक लोग जो फ्री हो तो इसको बैठ करके कांच की साफ सफाई कर सके, और अकेले हम क्या करें, हम थक जाते हैं। मेरे शरीर में इतना ज़्यादा वो नहीं है, इतना ही कर लेती हूँ, यही बहुत ज़्यादा है। लेकिन सोच रही हूँ कि एक दिन इसकी भी साफ सफाई करें। कांच बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, इसके लिए पूरा एक दिन समय जाएगा, टाइम हो तब। अभी मैं खाना पीना बना खिला के फुर्सत हुई हूँ, किचन साफ की, अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, मैंने टॉफ़ी खाई रखी है। काम करते तो कुछ मुंह में होना चाहिए। तो चलिए इसकी हम पहले कमरे की करते हैं धुलाई, क्योंकि धुलाई करना बहुत ज़रूरी है। झाड़ू मैंने लगा दिया है, जाले झाड़ दिए हैं, अभी ऊपर के नहीं झाड़े हैं लेकिन नीचे नीचे का हमने सारा झाड़ दिया है। तो अभी चलते हैं इसकी क्लीनिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जब ये कमरा सेट हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चल, तो बस यहाँ पर आज मैं बाहर के रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ, और ये बाहर का रूम है यानी गेस्ट रूम है। तो यहाँ जो कोई भी आता है तो यहीं बैठता है, यहीं लेटता है, और जो रिश्तेदार भी आते हैं, रिलेशन जेंट्स वगैरह, तो वो यहीं पर सोते हैं। और छोटा ही सही पर कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी घर हो, कमरा हो, लेकिन छोटा हो तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन साफ़ होना चाहिए। साफ़ सुथरा घर देखिए किसको अच्छा नहीं लगता है, और साफ़ सुथरे घर में लक्ष्मी का भी निवास होता है। तो ये बाहर का रूम है ना, तो बाहर और खुला है तो बहुत ज़्यादा गंदा डस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा भर जाता है। और वैसे साफ़ सफाई इस रूम की होती रहती है, पर जो ये क्लीनिंग होती है अच्छे से वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इस समय आप लोग जान ही रहे हैं, पीतर चल रहा है, और इसके बाद तुरंत जस्ट नवरात्र लग जाना है। 2 तारीख को पितृ विसर्जन है और 3 से नवरात्र लगना है। तो हमने सोचा कि चलो इसी पीतर में ही हम अच्छे से सब साफ़ सफाई कर दें, क्योंकि नवरात्र में फिर पूजा पाठ और व्रत रहना होता है, तो फिर इतना तो शरीर में ताकत नहीं रहती है कि फिर साफ़ सफाई भी कर सके। तो बस फाइनली आज मैं ये बाहर के रूम की सफाई करने का फ़ैसला ले
ली हूँ। रोज़ रोज़ हो रहा था, लेकिन बस यही है कि दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा था कि इसकी सफाई करें कब। तो फाइनली आज हमने सबको सवेरे बना खिला दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं सफाई में जुट गई हूँ और मेरे हस्बैंड स्कूल चले गए, उनको टिफ़िन दे दिया। फिर फाइनली हम आज इस कमरे की सफाई में लग गए हैं। तो पहले अच्छे से मैंने जाला वगैरह झाड़ा, अलमारी वगैरह झाड़ा, उसके बाद सारे सामान निकाल दिए। उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगाया, काउच वगैरह बाहर निकाल दिया है। और हमारे काउच में थोड़ा सा दीमक जो है लग गया है और घुन जो है वो खा रहा है लकड़ी को, तो मैंने उसको धूप दिखा दिया है। और अभी मुझे उसमें दवाई भी लगानी है, तो मार्केट जाऊंगी तो दीमक की दवा भी लाऊंगी जो है, तो इसीलिए मैंने उसको धूप में निकाल दिया है। और आज धूप बहुत अच्छी हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो धूप में दिखा करके इसको थोड़ा सा सुखा दें, क्योंकि धूप लगने से जो है हो सकता है शायद दीमक मर जाए, लेकिन बिना दवा के तो वो नहीं जाएगा। तो फाइनली मैंने सारा सामान आज बाहर निकाल दिया है कि सब निकाल करके रख दूँ, उसके बाद ही अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो अभी मुझे इस रूम की के लिए पर्दा वगैरह भी लाना है खिड़की के लिए, क्योंकि ये बाहर का रूम है ना, तो अभी तक तो किसी तरह काम चल रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा धूल भर जाता था रूम में। आए दिन इसकी साफ़ सफाई करो, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी हो जाती थी जो है। तो मैंने कहा पहले आज इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लेते हैं। और पोछा तो ऐसे लगता ही था, लेकिन आज हमने सोचा कि नहीं, आज इसकी मैं धुलाई करूँगी रूम की। तो मैंने झाड़ू लगाया, अच्छे से सफाई की, क्लीनिंग की, उसके बाद फिर मैं पाइप से लेकर के इसकी धुलाई कर रही हूँ। क्योंकि धुलाई करने से ज़मीन में जो डस्ट वगैरह जो चिपक जाते थे, बरसात का मौसम था, बहुत गंदा हो रखा था नीचे नीचे, तो मैंने कहा धुल देंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो वही पाइप लगा करके मैंने इसको अच्छे तरीके से धोया, क्योंकि धोने से ना कमरा बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ़ हो जाता है जो है। और पोछा लगाने से उतना, पोछा क्या होता है ना, ऊपर ऊपर लग जाता है। और जब सामान हटा करके अच्छे से धुलाई साफ़ सफाई करो तो अच्छे से वो रूम क्लीन हो जाता है। तो आज ये मेरा रूम अच्छे से साफ़ सफाई होने वाला है, क्योंकि नवरात्र आने वाला है, दशहरा आने वाला है, तो कोई ना कोई तो पहुँचा ही रहता है। और सबसे बड़ी ख़ास बात है कि मेरे बच्चे आएंगे दोनों छुट्टियों में, तो इसलिए साफ़ सफाई कर देते हैं। क्योंकि छोटा वाला बेटा है तो वो संगीत लिया है, तो उसे कुछ गाना वगैरह भी गाना रहता है, तो उसको एक रूम अलग से चाहिए गाना वगैरह गाने के लिए। और एक बेटा पढ़ाई में है, तो उसको भी रूम एक अलग चाहिए पढ़ने के लिए, एकांत। तो 2 रूम बाहर है, तो इसीलिए मैंने कहा इस रूम की अच्छे से सफाई भी कर देते हैं। और कोई ना कोई देखिए आता ही रहता है, बाहर के रूम में ही बैठता उठता है, तो अच्छा नहीं लगता, गंदा रहता है। छोटा ही सही पर साफ़ सुथरा रहे ना, तो वो रूम भी अच्छा लगता है। तो अभी तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि इस रूम को अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, पर क्या होता है ना, एक हाथ तो रहते ही नहीं है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रख ही देता है इधर से उधर। गुस्सा तो लगती है, फिर मैं कुछ कहती नहीं हूँ, मैंने कहा चलो होगा। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि इसकी साफ़ सफाई करूँगी और इस दरवाजे को बंद रखूँगी, जब कोई आ जाएगा तभी खोल करके, जैसे कोई बैठना उठना रहता है। क्योंकि एक रूम होना ही चाहिए बेड का, कि बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट हो, जो कोई आए तो अच्छे से मतलब सजा बजा रहे घर, तो अच्छा लगता है। ये नहीं कि कोई आ जाए तो कुर्सी इधर करो, ये चादर बिछाओ, देखिए ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो अभी तो मेरे दिमाग में है कि जब हमारा ऊपर रूम बनेगा, तो मैंने अपने हस्बैंड से कह रखा है कि एक रूम बहुत अच्छे से आप बेड का बनाइएगा, क्योंकि जब ऊपर बन जाएगा तो जो छोटे छोटे रूम बाहर के हैं, तो इसको बीच से अलग करा के यही बेड का बनवाएंगे, मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। इसीलिए हमने सोफ़ा वगैरह मेरे हस्बैंड नहीं लेते हैं कि अभी रखेंगे कहाँ, और सच में अभी जगह भी नहीं है कि कहाँ रखेंगे। इसीलिए उन्होंने काउच लाया है, क्योंकि काउच एक तरफ पड़ा रहता है, रखा रहता है, और कुर्सियाँ भी हैं तो उसको भी एक के ऊपर एक रख देते हैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, छोटा रूम है, एक तरफ तखत बिछा हुआ है। तो बनेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, बहुत ही खूबसूरत बैठका बनेगा हमारा, तब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बस अपना इसी तरह साथ और सपोर्ट बना करके रखना। तो बस अभी एक एक रूम की साफ़ सफाई करने में मैं जुटी हूँ। अभी आप लोगों ने देखा, अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपना बेडरूम क्लीन किया, साफ़ सफाई की, तो आप लोगों से शेयर किया है। और उसके 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद सॉरी, ये बाहर का रूम में साफ़ सफाई कर रही हूँ।
क्योंकि साफ़ सफाई करने के लिए सबसे पहले दिमाग में सेट करना पड़ता है कि ये काम करना है, ये सामान कहाँ रखना है, ये सब चीज़ें। तो बस आज मैंने मोर्चा थाम लिया। आप लोग देख रहे होंगे मैं बाल वगैरह में दुपट्टा वगैरह बांधी हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने रूम की सफाई की थी तो दूसरे दिन ही मैंने अपने हेयर वॉश किए थे। तो मैंने कहा चलो आज डस्ट वगैरह इसके भी सब झाड़ने थे, तो मैंने कहा धूल मिट्टी पड़ेगी, तो इसीलिए फिर मैंने अपने बाल में जो है दुपट्टा बांध लिया था। तो फाइनली मेरा कमरा धुल गया, साफ़ हो गया, एकदम क्लीन। तो अब मैं पंखा चला देती हूँ तो यहाँ पे हवा से ये सब सूखेगा। और काउच वगैरह मैंने बाहर निकाल दिया ताकि धूप लगे सूख जाए। तो आइए, मेरा कमरा सेट हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। छोटा ही सही पर मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारे अपने कमरे को सेट कर दिया है। और आप लोग देख रहे होंगे कि अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है। और ये जो सामने यहाँ खिड़की है ना, यहाँ पे मुझे पर्दा लगाना है, तो अभी ले आऊँगी तब इसको सेट करूँगी। ये ट्रेडमिल है तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कपड़े डाल दिए हैं ताकि गंदा ना हो। तो कैसा लगा मेरा ये बेड का छोटा सा प्यारा सा गेस्ट रूम, ज़रूर बताइएगा। तो अभी छोटा है लेकिन एक दिन ज़रूर बहुत खूबसूरत बेड का होगा, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। देख रहे होंगे आप लोग, छोटा है। यहाँ मैं सोफ़ा कहाँ रखूँगी, तो स्पेस ही नहीं है। फाइनली जो मैंने ये बाहर का कमरा कल मैं बहुत अच्छे से इसकी साफ़ सफाई की हूँ, पूरा मतलब पूरा एकदम झाड़ी झूड़ी हूँ अलमारी, और कल धुला भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और ये काउच के नीचे ये दीमक भी लगा हुआ था जो बहुत ज़्यादा घुन छोड़ रहा है, तो इसको मुझे आज दवाई भी लानी है इसमें लगाने के लिए, नहीं पूरा लकड़ी ख़राब कर देंगे। तो फाइनली आज मैंने इस कमरे को भी साफ़ सुथरा कर दिया और सेट कर दिया। ये काउच है तो मैंने सारे कवर वगैरह धो के इसको पूरा सेट कर दिया। और वहाँ अलमारी के अंदर बहुत किताब कापी उटपटांग रखी थी, धूल जमती थी, तो मैंने वहाँ पर पर्दा लगा दिया है। मैंने कहा वो पर्दा लगा देंगे तो वो ज़्यादा मतलब गंदा नहीं होगा। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह रखी तो इसमें मैंने पर्दा नहीं लगाया, यहाँ पे बिस्तर बिछा दिया है। और ये छोटा सा ये हमारा जो है बेड का है, कुछ भी आप कह लीजिए। यहाँ जो कोई बाहर के लोग आते हैं तो यहीं पर बैठते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया है। और यहाँ पर भी पर्दा लगाना है, लेकिन अभी बजट अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं ये सब काम करूं। पर जो भी किया है बस थोड़ा बहुत अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए कि जो कोई आ जाए तो उसकी चारों तरफ निगाह जाए तो ये लगे कि हाँ कमरा साफ सुथरा है। तो मैंने काफ़ी इसको अच्छे से साफ सफाई की है, कल पूरा दिन मैं इसमें लगी रही हूँ, तो ये अच्छे से साफ हो गया है। और ये ना क्या है, गंदा इसलिए मतलब जल्दी होता है क्योंकि ये ना बाहर का रूम है। और ये काउच है, देखिए मेरे हस्बैंड लिए थे पिछले साल, 2 साल हो गया, इतना खूबसूरत है, लेकिन इसको जो है लकड़ी जो है इसकी घुन पता नहीं कैसे लग गया है। तो आज मैं इसकी दीमक की दवा लाऊंगी और पोंछ करके कपड़े में इसको लगाऊंगी ताकि ये बचा रहे। और एक मेरे रूम में काउच है, पिछले साल मैंने खरीदा था, तो मैं अपने रूम में रखी हूँ कि जैसे कोई आ जाए तो वहाँ पर भी बैठने उठने के लिए, जैसे कोई लेडीज आ गई या मेरे घर से कोई आ गया ना तो बैठते हैं, तो मैंने इसलिए वहाँ पर एक काउच डाल दिया कि जो कोई आए तो वहाँ बैठे। तो फाइनली मैंने ये रूम अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये मेरा छोटा सा बेड का है, आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन एक दिन मेरा बेड का बहुत खूबसूरत होगा। और मैं इतना खूबसूरत उसको सजाऊंगी कि अब क्या ही बताए, पर समय आने दीजिए, बहुत सुंदर से सजाऊंगी। और लेकिन अभी ये छोटा है तो मैं इसको ही कोशिश कर रही हूँ कि इसको काफ़ी अच्छे से रखूँ, मेंटेन करके रखूँ। और पर्दा वगैरह लगा दिया है। और यहाँ पे सामने ये यहाँ पे लगाना है मुझे पर्दा, क्योंकि ये इसके पीछे पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मुझे पर्दा लगाना है। तो मेरे पास साड़ी रखी है तो मैं उसी का पर्दा बनवा के और यहाँ पर लगाऊंगी। तो क्योंकि रखी है मोटी साड़ी है तो उसके पर्दे बहुत अच्छे बन जाएंगे, तो यहाँ पर मैं सेट करूँगी इस पर्दे को। तो बने रहिएगा। अभी ये रूम मैं बहुत अच्छे से सजाने वाली हूँ, दशहरे तक इस रूम को बहुत अच्छे से सजाऊंगी क्योंकि कोई लोग आने वाले भी हैं और मैं अपने फ्रेंडों को बुलाना चाह रही हूँ, उनको कुछ मतलब एक छोटी सी पार्टी करना चाहती हूँ। लेकिन पहले ये रूम अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है, मैंने कल इसका अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। तो फाइनली ये मेरा छोटा सा बेडरूम है, वो बेडरूम नहीं, छोटा सा बेड का है, तो साफ़ सुथरा कर दिया है। पर क्या है नहीं, देखिए आप लोग,
ये बाहर का है, बिल्कुल खुला है, तो सारा धूल धक्कड़ यहाँ पर मतलब भरता रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमती है। इसकी बराबर सफाई करो तो अच्छी है, लेकिन वही है कि मैं अकेले क्या क्या करूँ, तो थक जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी करते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता कि वो इस तरह से करे, लेकिन कोशिश करूँगी कि इसको थोड़ा सा झाड़ते पोंछते रहूँ, क्योंकि ये बाहर का रूम है ना, कब अचानक कोई आ जाता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता, तो गंदा रहता है। तो चलिए, हमने इसको साफ़ कर दिया। अब चलते हैं हम अपने रूम में, अभी खाना खाते हैं और लाइट यहाँ की बंद कर देते हैं क्योंकि भूख लग रही है। ये देखिए, ये बाहर का है। ये रूम भी में हमारा साफ़ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। और ये रूम हमारे बच्चों का है, तो इसको भी साफ़ करूँगी, पर अभी साफ़ नहीं करूँगी, नवरात्र के समय करूँगी, क्योंकि अभी साफ़ कर दूँगी तो फिर से गंदा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। धूप देखिए बहुत तेज़ हो रखी है। और वीडियो अच्छी लगे हमारी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, जो नए नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। तो आज हमारे यहाँ श्राद्ध है, हमारे दादी बाबा अपने सास ससुर के लिए करते हैं। तो अभी 4:30 बजे मैं उठ गई हूँ, जस्ट मैंने अभी नहाया है, बस किचन में जुड़ गई हूँ। यहाँ पे मैंने तरोई की सब्ज़ी छौंक दी है, यहाँ पे दलिया भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे साथ साथ अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी रेडी करना है। तो अभी चलते हैं, काम शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहना वीडियो में, आप लोगों से फिर बाद में बातें करती हूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, दूसरे दिन की। तो आज हमारे यहाँ मतलब श्राद्ध है, क्योंकि हमारे सास ससुर के हमारे ससुर जी के माँ बाप नहीं है, हमारी सास के सास ससुर नहीं है। तो ये लोग मानते हैं, मेरे तो हैं इसलिए मैं नहीं मानती हूँ, पर अब सास की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मुझे ही सारा कुछ बनाना पड़ता है, और बना के मैं दे देती हूँ तो हमारे ससुर अपना चढ़ा देते हैं। तो आज मैं लगभग 4:15 बजे की उठी हूँ, नहाई हूँ। नहाने के बाद मैंने पूजा किया, पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड का स्कूल भी है, मैंने सोचा शायद छुट्टी है, पर उनकी छुट्टी नहीं थी। तो मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दिया है, दलिया भी, कि उनका टिफ़िन के लिए भी खाना रेडी हो जाए, और श्राद्ध के लिए भी मैं एक तरफ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रात में ही कुछ तैयारियाँ करके रख ली थी, और जैसे तरोई है तो तरोई छील काट के रख दिया था जो है, क्योंकि मेरे सास ससुर को पूड़ी तरोई की सब्ज़ी से पसंद है। तो मेरे हस्बैंड लाए थे, तो मैंने रात में ही इसको छील करके धो के काट के सारी कुछ तैयारी करके मैंने रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ तरोई भी छौंक दी है, और एक तरफ देख रहे होंगे आप लोग दाल भी चढ़ा दिया है, और एक तरफ जो है मतलब दरिया भी जो है डालने जा रही हूँ, क्योंकि इनका स्कूल है 7:30 बजे ये चले जाते हैं। तो मुझे बहुत जल्दी थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग के लिए एक तरफ अपना मोबाइल में कैमरा खोल के रख दिया था। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी वीडियो जितना हो सकेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शूट करूँगी जो है। तो कल तो मैं बहुत थक गई थी, आप लोगों से बताऊं लेकिन यही होता है ना लेडीज़ों का, कि जब घर में कोई ज़िम्मेदारी होती है तो फिर उतना ही पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम से उठ जाएंगे तो टाइम से बन जाएगा, और इनका भी टिफ़िन बन जाएगा। तो इसीलिए मैं 4:15 बजे उठ गई थी। फिर मेरे हस्बैंड चले गए जब मॉर्निंग वॉक करने, तो फिर मैं नहाई, अपने रूम में झाड़ू पोछा की, नहाई और पूजा की, फिर किचन में आ गई। तो अभी हमारे ससुर जी भी अपना उठे हैं, अभी नहाए वहाएंगे तभी फिर वो पानी वानी देते हैं। तो अब आज की पीढ़ी तो ऐसा कुछ नहीं करती है, लेकिन जो पहले के पुरनिया हैं वो सब लोग अभी तक करते हैं। और हमारे यहाँ गया जाने की तैयारी थी हमारे ससुर जी की, लेकिन उसी समय मेरे सास की तबीयत ख़राब हो गई, वो गिर गई थी, इसीलिए कैंसिल हो गया। नहीं तो कहते हैं ना, जब गया कराए तो ये सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अब चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने कम से कम कुछ चीज़ें हो जाती हैं मतलब पूर्वजों के लिए।
तो बस अब फाइनली हमारा दाल वगैरह दलिया वगैरह बन जाए और तरोई की सब्ज़ी भी चढ़ाया है। और अभी मुझे आटा भी लगा करके रखना है, क्योंकि पूड़ी बड़ा ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और मैंने बेल के रख लिया है। तो अभी छानते हैं, क्योंकि हमारे ससुर नहा चुके हैं और वो पानी दे रहे हैं। जैसे ही पानी दे के उठते हैं तो फिर मैं उन्हें बना करके दे देती हूँ, तो वो घी गुड़ से हवन कर देते हैं। तो इस समय श्राद्ध और पितर का समय चल रहा है। आप लोग देखते हैं कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, कोई गहना जेवर भी कुछ भी नहीं खरीदा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गरु दिन माना जाता है। तो बस इसके बाद तुरंत 3 अक्टूबर से नवरात्र भी लगना है। तो अभी मुझे नवरात्र की भी सारी तैयारी पूजा पाठ की करनी है। और पितृ विसर्जन दिन पहले, सबसे पहले उस दिन भी ये हमारे सास ससुर मतलब अपने दाई अपने माँ बाप को विदा करते हैं, तो उस दिन भी मुझे बनाना होगा। तो अभी तो बहुत ही मतलब काम है और नवरात्र की भी सारी तैयारी करनी है। तो देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं, दिमाग में चल रहा है कि कैसे क्या करना है जो है। तो चलिए ठीक है, हम बना लेते हैं, पूड़ी छान लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। और हमारा और खाना सब रेडी हो गया है, हमारे हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन रेडी हो गया है। तो और बस रोटी बनाना है, तो बाद में पहले इनको मैं बना करके बाबा को दे दूँ, उसके बाद फिर उनके लिए मैं रोटी बनाऊँगी। तो चलिए आप देखिए, वीडियो का आनंद लीजिए। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप सब लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस यही रिक्वेस्ट है कि अपना साथ और सपोर्ट बना के रखिए, मेरा ही नहीं एक दूसरे का सपोर्ट करिए, क्योंकि सभी भाई बहन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। Thank you.
तो बस यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ जो है छन चुकी हैं, मतलब हमारे ससुर जी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये उड़दी का दाल है, ये बड़ा है, तो बड़ा भी थोड़ा सा वो चढ़ाते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं, बड़ा बनाते हैं और ये भी दे देते हैं, तो अपना वो चढ़ा देंगे। एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कहते हैं ये सारा कुछ जो मतलब बना रहे हैं या बनाते हैं घर घर लोग, पूड़ी कचौड़ी खीर न जाने क्या क्या बनाते रहते हैं। और मान्यता ये रहती है कि हम जो भी बनाएंगे वो सारा कुछ वो खाएंगे। तो जी नहीं, ये सारे कुछ ये गलत है, अंधविश्वास है। बना मैं ज़रूर रही हूँ, पर मेरी मान्यता ये है, मेरा मतलब अनुमान ये है कि हम जीते ही जी अपने माँ बाप को इतना सुख दे दें, इतना सुख दें ताकि उनकी आत्मा तृप्त रहे, और उन्हें जीते जी जब वो जिंदा रहें तभी उन्हें सब कुछ हम खिला दें। ऐसी जो भी उनके पसंद की चीज़ है उनको खाने को खिलाएं और उनको हमेशा अपने शब्दों से खुश रखें। कभी ऐसे शब्द या तीक्ष्ण वाणी न बोलें जिससे उनके दिल को दुख पहुँचे, और ये वो हमेशा यही सोचते रहें कि हमारी औलाद कैसे हमें बोल रही है। ये सब कुछ बनाने से या जीते जी आपने उन्हें कभी कोई चीज़ खिलाया नहीं, और मरने के बाद आप उन्हें मेवा मसाला खीर पूड़ी कचौड़ी बना करके अर्पित कर रहे हैं, तो ये सब बेकार है। वो खा नहीं रहे हैं, ना वो देख रहे हैं। ये अंधविश्वास है लोगों का, लेकिन ठीक है आप करते हो, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि जो बना रहे हैं चढ़ा रहे हैं वो खा रहे हैं, तो ये सर्वथा गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अब देख भी नहीं रहे हैं कि आप क्या हमें बना के दे रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं। आप करिए वो सही है, लेकिन आप जीते जी आपको जो खिलाना पिलाना है ना वो खिला पिला दीजिए, उनके पसंद की चीज़ खिला दीजिए, उनको अच्छे कपड़े पहना दीजिए, उन्हें हर तरीके से सुख दे दीजिए, ताकि जब वो मरे ना तो उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार और आप पर हमेशा रहे। ना कि मरने के बाद आप पूड़ी कचौड़ी खीर बड़ा सब बना करके चढ़ा रहे हैं। मान्यता है कि वो खा रहे हैं, और वो खा नहीं रहे, कुत्ते बिल्ली को आप खिला रहे हैं और खुद खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं। आपने उन्हें कभी सुख ही नहीं दिया, कभी उनकी आत्मा को खुश ही नहीं रखा, हमेशा अपने शब्दों से फालतू बात कहा, उसके बाद आप खीर पूरी कचौरी खिला रहे हैं, तो फिर उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। मेरा मानना ये है, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन ये सर्वथा सत्य है कि जीते जी माँ बाप को हमेशा खुश रखिए, उनको कभी अपने वाणी से कुछ मत बोलिए ताकि उनकी आत्मा को दुख तकलीफ़ पहुँचे। मरना सबको है, यहाँ रहना किसी को नहीं है, एक दिन सबको जाना है। लेकिन बूढ़े माँ बाप जो है ना उनको सुख दीजिए, अच्छा खाना पीना खिलाइए, उनको अपने वाणी से कभी गलत शब्द मत बोलिए। यार सब कुछ जीवन में मिल जाता है, लेकिन एक बार जब माँ बाप चले जाते हैं ना, हम लाख पैसे लाख सब कुछ दे दें वो कभी नहीं मिलते। दर्द पूछे हमारे दिल से, हमारे पापा नहीं हैं, मैं ही जानती हूँ कि हमें कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि माँ बाप ना एक बार चले गए ना तो दोबारा कभी नहीं मिलते। इसलिए जीते जी उनकी कीमत कर लो मेरे भाई बहन। अब मैं आगे कुछ नहीं बोल पाऊँगी कि मेरा दिल बहुत दुखित हो गया। और ये हमारे ससुर जी हैं, मैंने बना के दे दिया है, तो वो सब चढ़ा रहे हैं, हवन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।